नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज ये वीडियो भी मेरा अपने एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 7 के बैच की अनाउंसमेंट के लिए है। मित्रों, अब से पहले मैं 6 बैचेस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पूरे कर चुका हूं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब परफेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के तौर पे अपना कार्य कर रहे हैं। उनसे संबंधित वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों के अंडरस्टैंडिंग में, ज्योतिषीय कारण ढूंढने में, रोगों की समझ के बारे में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बैच 7 और जो हम इंट्रोडक्टरी क्लास जो मैं स्टूडेंट्स के साथ करता हूं वो 17 तारीख को हम रखेंगे। और मेरी हमेशा की तरह इस 17 तारीख की जो क्लास है शाम को रहेगा, रविवार का दिन है। तो मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि कोई भी इस क्लास से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स जितने लोग इकट्ठे होते हैं उनसे चर्चा करके ही आगे की योजना बनाते हैं। और ये वीकली एक क्लास रहेगी। यहाँ मैं आपको इसकी जानकारी भी दे रहा हूं। इसके आगे की सारी जानकारी अब आपको पता चलेगी कि हम क्या क्या इस कोर्स में करने वाले हैं। हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बैच 7 में ऑलरेडी जो हमारे यूट्यूब चैनल योर काल चक्रा पे आपने जो वीडियोस देखे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी वीडियोस की हम आपको पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। ये कौन से वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आए हैं? वो हैं ब्रेन ट्यूमर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वात पित्त एंड कफ, इसकी 2 पीपीटीज हैं। जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके बारे में हम बताएंगे और इसको देखने का तरीका भी सारा इसमें आपको पीपीटी प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्स्टिपेशंस इन किट, ये एक जो है उसको दिया जाएगा आपको। डेंगू फीवर सिम्टम्स एंड रेमेडीज, इसका पीपीटी है, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। होम रेमेडीज फॉर हाई बीपी, होम रेमेडीज फॉर इनीमिया और इन्फ्लुएंजा, ये सब के पीपीटी हम प्रोवाइड करेंगे। मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एनालाइज ए बर्थ चार्ट। देखिए, जब हम ये कोर्स शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको कुंडली देखने के तरीके बताता हूँ कि कुंडली कैसे देखनी है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगह से सीख कर आते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर एक जगह एक तरीके से सोच सकें, उसके लिए मैं पहले कुछ पैरामीटर्स शुरुआत में देता हूं जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए होते हैं कि वो आपको कुंडली कैसे देखनी है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कौन सी विशेष चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। मित्रों, इसके साथ साथ लूज मोशंस अक्सर बच्चों को हो जाती है, उसका एक वीडियो पीपीटी है हमारा, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। निमोनिया के ऊपर पीपीटी है, वो प्रोवाइड करता हूँ। सोराइसिस, अगेन ये ऑटोइम्यून डिजीज जो होती है, उसके बारे में मैं प्रोवाइड करता हूँ। स्पीच ऑब्जर्वेशन, अक्सर जो छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के बीच में बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में हम कभी कभी देखते हैं पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं स्पीच ऑब्जर्वेशन के बारे में। कभी कभी वो जो एक किसी रोग को शुरुआती लक्षणों में पहचान सकते होते हैं, वो नहीं पहचानने के कारण उनके बच्चे को जब वो रोग जकड़ लेकर ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसका समाधान बहुत मुश्किल होता है, तब वो डॉक्टर तक जाते हैं। और एक ज्योतिष को ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, तो आपको आयु के हिसाब से ये मालूम होना चाहिए कि ये कब क्या बोलना इसको आना चाहिए था, कितने शब्द आने चाहिए थे, और अगर वो नहीं बोल रहा तो किसी और रोग के लक्षण है। तो हमारा ये कार्य नहीं बनता कि हम सीधा बोलना शुरू हो जाएं कि भाई बुद्ध को देखो, इसको देखो, उसको देखो, म्यूट साइन को देखो। इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो वो हमारी बात गलत निकलेगी, क्योंकि रोग कोई और है और माता पिता भी नहीं समझ रहे या वो छुपा रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिष ये बता पाता है या नहीं। तो एक अच्छा ज्योतिष वो है जो हर चीज की समझ रखता है और वो सही से उनको बता पाता है कि भाई इसमें ये समस्या का ऑब्जर्वेशन तो पहले होना चाहिए था और ये अब ये रूप ले चुकी है, तो इसमें बहुत ज्यादा समाधान की जो संभावना है या नहीं है। कुंडली भी बोलेगी और हमें भी देखना आना चाहिए, हमारे भी कॉमन सेंस जरूर होनी चाहिए। टेनिस एल्बो,
ये भी एक बीमारी है, चोट लगती है, क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन को लगती है, जिनको काफी दर्द होता है और उनको पेन रहती है, तो उनके लिए एक वीडियो बना हुआ है, उसके ऊपर पीपीटी मैंने प्रोवाइड किया है। एपिलेप्सी, ये दो तरीके की होती है, वो भी पूरा वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इंसोम्निया, वर्टिगो, डिप्रेशन, माइग्रेन, लहसुन के अतुलनीय गुण, सफेद दाग, इसके ऊपर है। एडीएचडी, एडीएचडी के साथ ऑटिज्म जैसी बीमारी जो है, उनके कुछ लक्षण जो है हम डिस्कस करते हैं अक्सर क्लास में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसका मैं सिर्फ पीपीटी प्रोवाइड करता हूं, मैं कभी डिस्कशन नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ मर्यादाएं रहती हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। चाहे जानता हूं कि सब बड़े होते हैं, सब ग्रोन अप हैं, लेकिन स्टिल कुछ बातें हम लोगों को करने में आपस में थोड़ी संकोच रहता है, तो मैं इसलिए सिर्फ पीपीटी प्रोवाइड करता हूँ। हमारी 12 कार्नियल नर्व्स होती हैं, उनका क्या काम होता है, वो कैसे हमारी कोई फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में हम पीपीटी प्रोवाइड करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शनिंग है, वो एक बेसिक पहला जो जो वीडियो होता है वो बहुत जरूरी होता है। टिनिटस, एक जो कभी कभी आपने सुना होगा, लोगों के कानों में रिंगिंग होती रहती है, इसका आयुर्वेदिक इलाज है। मजेदार बात यह है, तो इसके ऊपर भी एक जो है मैं वीडियो बना हुआ है मेरा, मैं उसकी पीपीटी भी प्रोवाइड करता हूँ। विष योग, विष योग बहुत इंपॉर्टेंट योग है, जीवन के सभी चीजों में प्रभाव डालता है, लेकिन जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, वो उसका पीपीटी भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। डेफिशिएंसीज ऑफ मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और उसका डिप्रेशन से क्या रिलेशनशिप है। ऐसे तो बहुत सारे मैंने टॉपिक्स पे अभी और रिसर्च करी है, जिसमें बहुत सारी चीजों में आपस में कनेक्शन मैंने बड़े सारी चीजों में ऑब्जर्व किया है कि होता है। अगर एक रोग किसी को है तो दूसरा उसको साइमल्टेनियसली होने की संभावना रहती है। वो मैं आगे चल के अपने कोर्स में ऐड अप करूंगा, लेकिन इस कोर्स में आपको जो मैं बता रहा हूँ वही चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। एक्ने और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जैसे कहीं कोई दुर्घटना या कोई ऐसी हॉरर सिचुएशन से कोई बंदा निकल के आता है, या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट को से बाहर निकलता है, तो वो कभी कभी पूरा जीवन उसका उस हादसे का या उस दुखद स्थिति का या उस ऐसे अनप्लीजेंट सिचुएशन का उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है कि वो पूरी पर्सनैलिटी को हिला के रख देता है। उस पर भी हमारा वीडियो भी है और मैं उसकी पीपीटी भी प्रोवाइड करता हूँ। मित्रों, जो क्लास में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं हमारे प्लैनेट, साइन, हाउसेस एंड नक्षत्रास। ये जो है मैं लिखवाता हूँ, अगर मैं इनको पीपीटी फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो ये करीब करीब 70-80 पेजेस का एक बुकलेट बन जाता है, जो 200 प्लस पीपीटीज होती हैं इसमें। ऑटिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज कैसे देखी जाती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस कितने तरह की होती हैं, जैसे कैंसर भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, सोराइसिस है, एलोपेशिया एरोटा है, ऐसे करके जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं उनके मेन कुछ डिजीजेस को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन देखने का तरीका लगभग सभी तरीके के रोगों को मैं सिखा देता हूँ। ब्लड, ब्लड का क्या काम है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और रोगों के मामले में वो कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है, वो हम देखते हैं। बोन्स के बारे में, फिर ब्रेन, ब्रेन की क्या फंक्शन है, कितनी बोन्स हैं, कैसे वो जन्म के समय कितनी होती हैं और जन्म के बाद कितनी हो जाती हैं, और उनका उनके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, और हमारे को रोगों के बारे में जानने के लिए क्या करना चाहिए कि हम देखते ही बता दें कि इनको इस प्रकार की बोन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जॉइंट्स पेन हम बहुत आसानी से बता देते हैं, हम डेफिशिएंसीज बड़ी सारी हमारे स्टूडेंट्स बहुत आसानी से बता देते हैं। इसके साथ साथ बड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे और सारी ऐसी बोन से रिलेटेड जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है वो भी इंडिकेट कर देते हैं कि ये संभावित है इस चार्ट में। और अगर पहले ही कोई इस प्रकार की बात करने आता है तो आप उसको समाधान अच्छे से दे पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर समस्या हो सकती है। मित्रों, इसके बाद जब ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर, न्यूरॉन्स का क्या काम है, उनकी फंक्शनिंग कैसी होती है, हमारे ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, उनका रिदम क्या रहता है, उसके ऊपर बात। कैंसर पूरा हम कवर करते हैं, मैंने वैसे भी बताया आपको, ऑटोइम्यून डिजीजेस में आते हैं लगभग 225 से ज्यादा तरीके के कैंसर साइंस जो है ढूंढ चुकी है कि होते हैं। उसमें से कुछ जो कैंसर्स होते हैं उनके पैरामीटर्स को सही तरीके से मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, ताकि उनको देखना और समझना आसान हो जाए स्टूडेंट के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको भी देखने का तरीका सिखाता हूँ, और जो स्टूडेंट होता है उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोअर बॉडी,
आपकी अपर बॉडी, आपके कोई बैक से जुड़ी हुई चीज है, कौन सी चीज है और क्यों होती है, क्यों का भी आपको उत्तर मिलता है। हमारे यहाँ पर सब टॉपिक्स पे हम क्यों के ऊपर बात करते हैं। मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है जो प्रूफ कर सकती है किसी भी चीज को। जैसे साइंस में कोई भी चीज को प्रूफ किया जा सकता है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी किया जा सकता है। जैसे साइंस में भी डाटा इकट्ठा करके चीजों के बारे में विचार किया जाता है, यहाँ पर भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं, बड़े सारी कुंडलियों पे सिमिलर चीजों को ढूंढकर हम बताते हैं कि इनका इस प्रकार का रोग हो सकता है। वो प्रोबेबिलिटीज उधर भी होती हैं, प्रोबेबिलिटीज इधर भी होती हैं। कोई भी उधर भी कोई ये नहीं कंफर्म करता कि एग्जैक्टली जो मैंने बोला यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कितनी बारी साइंस ने अपनी प्रोबेबिलिटीज चेंज की हैं। मेडिकल साइंस बहुत बारी अपनी प्रोबेबिलिटीज को बार बार बदल के अलग अलग तरीके से बताती रही है। और हम जानते हैं उन्होंने अपनी जैसे जैसे वो डेवलप कर रहे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, वो अपनी चीजें बता रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ कहीं नहीं है कि जो उन्होंने पहले बताया था उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। सैकड़ों बार वो बदल चुके हैं। इसी तरह हम भी अपनी नॉलेज बढ़ाकर अपनी चीजों को मोर एक्यूरेट कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद सेरेब्रल पैलेसी एक ऐसी बीमारी है जिस, मैं कहूंगा भगवान किसी को ना दे, लेकिन जब इसको ज्योतिष में कैसे देख सकते हैं, क्या हम किसी की मदद वास्तव में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरा टॉपिक हम कवर करते हैं। और अगर मदद कर सकते हैं तो कितनी % इंप्रूवमेंट की हमें बात करनी चाहिए, ये हमारी क्लास में हम डिस्कस करते हैं। आइस, आइस से जुड़ी हुई सारी चीजें, आइस की पूरा फंक्शनिंग क्या है, शेप कैसे होती है, उसको कौन से प्लैनेट से देखा जाता है, बीमारी होएगी तो क्यों होएगी, कुंडली खोलते ही आप बता सकते हो कि इस व्यक्ति को क्यों हो सकती है बीमारी, और बीमारी का तरीका भी बता सकते हो कि क्या बीमारी हो सकती है, कैटरेक्ट होगा या नहीं होगा, या लेजी आईज है, ड्राई आईज हैं। ये बड़ी सारी तरीके की चीजें जो मैं यहाँ पर अपनी क्लास में सिखाता हूँ। फिशर, फिस्टूला, पाइल्स, ये वो बीमारियां हैं जो बहुत ही कॉमनली बड़े सारे लोगों को होती है। उसके पीछे के कारण, उनके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस, आप कुंडली खोलते ही बोल दो कि आपको ये होना चाहिए था, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, कैसे होती है, उसके पीछे की वजह क्या है, और अगर कहीं किसी कुंडली में आप देखकर बता सकते हो ये सारी चीजें, तो आपकी एक्यूरेसी की वजह से किसी को समाधान मिल सकता है। और हम ज्योतिषीय समाधान भी देते हैं, लाइफस्टाइल में जहां प्रॉब्लम है वो भी देते हैं, और यूनिक रेमेडीज हैं जो कॉमनली कहीं डिस्कस्ड नहीं है। इसके बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड आपने बहुत लोगों को सुना होगा, बाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बात करते लोगों को सुना होगा। वो सभी टॉपिक्स को हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। हार्ट क्या काम करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसकी फंक्शनिंग में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है, वाल्व क्या काम करते हैं हार्ट के, और अगर कहीं पर भी ब्लॉकेजेस होती हैं तो उसके पीछे सिम्टम्स कहाँ दिख रहे होते हैं, क्यों हम आसानी से देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को आगे चलकर कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये संभावना है कि इसकी कुंडली के योगों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में इसको ब्लॉकेजेस जैसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो कौन से कारण हैं, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस प्रकार के रोग देने में सक्षम है और क्यों है, आयुर्वेद क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है, और समाधान क्या है। जो हमारा समाधान का तरीका है वो बहुत ही अलग है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं व्यक्ति को वही समाधान के लिए बताऊं जिससे उसका वास्तव में लाभ होने की जरूरत है। हर चीज का मंत्र जाप से लाभ होगा ये जरूरी नहीं है। मंत्र जाप बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम की जड़ कोई और है तो उस जड़ को ठीक किए बगैर मंत्र जाप से अकेले लाभ नहीं मिलेगा। दोनों को पैरेलल कैसे करना है, हर कुंडली की यूनिक प्रॉब्लम को अलग तरीके से करना मैं सिखाता हूं। इसके बाद मित्रों, जो एक बच्चे के जन्म से पहले पूरी प्रोसेस है, जो यानी कि हाउ द फ्यूटस ग्रो इन द वॉर्म, ये कैसे चलता है, ये ज्योतिष और साइंस दोनों में पैरेलल सिमिलर बात कही गई है। हमारे ऋषियों ने आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले जो बातें बोली थी वो आज आपको मेडिकल साइंस से मिलती है। और हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, मंथ वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो कौन से प्लैनेट से आ सकती है, उस प्लैनेट से संबंधित क्या उपाय करने चाहिए उसे पूर्व में ही, ताकि कोई समस्या उत्पन्न ना हो संतान उत्पत्ति में। ये सब हम क्लास में करते हैं। आईवीएफ, आईवीएफ कैसे होता है और कौन से पैरामीटर से इजीली देखा जा सकता है कि इस
व्यक्ति को संतान सामान्य तरीके से उत्पन्न होने में दिक्कत है, आईवीएफ या सैरोगेसी या कोई और तरीके से कुछ भी अडॉप्शन या कोई भी चीजें हैं वो कैसे करना है, हम कुंडली से आराम से देख सकते हैं। किडनी से संबंधित क्या क्या देखा जा सकता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, मेरे 2 स्टूडेंट्स ने, एक ने हार्ट के ऊपर एक वीडियो पे बोला है और किडनी पे बात की है। ये दोनों बहुत एक्सपर्ट हैं दोनों। मैं पाविका जी के लिए तो हमेशा ही बोलता हूँ कि शी इज एनसाइक्लोपीडिया, और हमारे हरदीप जी तो खुद एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे, और आज जो उनकी समझ, पिछली मेडिकल नॉलेज और एस्ट्रोलॉजी की जो उनको नॉलेज थी पहले से, और जो हमसे मेडिकल कोर्स करने के बाद बहुत सारे लोगों का समाधान कर रहे हैं। अभी एक और हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट और हैं, दीपा जी, और एक और है शिवानी जी। शिवानी जी तो आज की डेट में जो यूनिक बीमारियां हैं, बहुत रेयर, वर्ल्ड में जो बीमारियां, उनमें से कुछ बीमारियों पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। संभव होगा जब ईश्वर कृपा होगी, कभी उनके साथ भी वीडियो बनाकर मैं डालूंगा, जो आप देखेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो इतना अच्छा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर डेवलप हो जाता है। मित्रों, लिवर की फंक्शनिंग क्या होती है, लिवर का काम कैसे होता है, लिवर अपने आप में क्या 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 चीजें दे सकता है, और कौन सी प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में दे सकता है, और लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें जो है साधारण रूप से हमारी समस्याओं का समाधान दे सकती हैं। तो ये लिवर से संबंधित सभी एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक वे, मेडिकल साइंस की जो समझ है, सारी आपको समझ में आ जाती है। लंग्स की फंक्शनिंग क्या है। मैं कल ही अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनको लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उनके चार्ट में ये सब चीजें हैं। ये मैं पहले से उन्हें वार्न करता आ रहा था कि कुछ इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। जहां बहुत नमी होती है वहां आप मत जाएं, जहां बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है उस जगह से दूर रहें। लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि उनको ये सब स्थितियों में जाना आना पड़ता है। उनको मैंने मना करा हुआ है, और वो स्वयं कल मुझे रात को बता रहे थे कि कभी उन्होंने अभी बीमारी के दौरान ही किसी ने जबरदस्ती करके आइसक्रीम उन्हें खिला दी, तो उनको बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और यहाँ तक हो गई कि पूरी बॉडी में जो एक ऑक्सीजन की सप्लाई है उसके लेवल में भी दिक्कत आई, और बॉडी पूरी स्टिफ होने लग गई थी। उनका पूरा अनकॉन्शियस जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। ईश्वर कृपा से वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन ये स्थितियां कैसे देखी जा सकती हैं, किसी भी चार्ट पे आप आराम से किसी को बता सकते हो कि ये समस्या आ सकती है। लिम्फेथेटिक सिस्टम, हमारे कितने लिम्फेथेटिक नोड्स होते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये क्या काम करते हैं, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इनकी फंक्शनिंग को हमें क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन, हाउ दे वर्क, व्हाट इज देयर फंक्शन, वो अपनी मैसेजिंग एंड कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। पैरालिसिस कितने तरीके के होते हैं, और पैरालिसिस में कौन से पैरालिसिस को कैसे देखा जाता है। मित्रों, इसमें भी 4-5 तरीके के पैरालिसिस होते हैं। जैसे फुल बॉडी पैरालिसिस होता है, और एक होता है कि हाफ बॉडी होती है, जैसे आप जानते ही हो। और इसके अलावा जो होता है लोअर बॉडी पैरालिसिस होता है, एक फेशियल पैरालिसिस भी होता है। जो फेशियल पैरालिसिस होता है वो, उसको कैसे देखना है वो भी मैं सिखाता हूँ। लोअर बॉडी के पैरालिसिस को कैसे देखना है, कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से प्लैनेट्स को देखना है आपको, ये सारी चीजें हम करते हैं। पाइल्स मैंने भी आपको पहले ही डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, व्हाट इज इट्स फंक्शनिंग, ये क्या करता है और किस तरह करता है, और इसकी जो जो फंक्शनिंग का तरीका है, ये हमारी बॉडी के रिदम को कैसे मेंटेन करता है, इसके ऊपर पूरा, और इसके साथ पैरामीटर्स टू चेक इन बर्थ चार्ट, कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर या कौन सी चीज में हमें फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है। स्किन, मित्रों, स्किन हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन बताया गया है। वो कैसे, कितना बड़ा ऑर्गन है, क्या है उसकी फंक्शनिंग, और किस किस प्रकार की जो है हमारी बीमारियां दे सकते हैं, और कौन से प्लैनेट से कौन सी बीमारी हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी प्लैनेट हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। और वो क्यों दे सकते हैं, कभी आप देखते हैं कि स्किन पे किसी को सफेद दाग हो रहा है, वो अलग कारण से होगा। और अगर आप देखते हैं कि किसी को हमेशा इचिंग रहती है, एक्ने रहता है, वो सबके कारण टोटली अलग है। वो क्यों है, उनको क्यों का उत्तर अगर आपको एक बार समझ में आ गया, कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में विशेष रूप से इस प्रकार की प्रॉब्लम दे रहा है। स्किन कैंसर,
वो कैसे होता है, कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है और क्यों होते हैं, और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी जगह के लोगों को किस टाइप की एक पर्टिकुलर स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये हम बात करते हैं। सरोगेसी मैंने अभी पहले भी बताया था। थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स की फंक्शनिंग पूरी तरह से कैसे होती है, उनके पूरे फंक्शनिंग का तरीका क्या है, थायराइड ग्लैंड्स का काम क्या है, उनको एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जा सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज में आता है ये भी, इसको देखने का तरीका क्या है, बहुत आराम से देखा जा सकता है। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और मैंने अभी रिसेंटली कुछ नए आयुर्वेदिक इसमें भी पता करे हैं कि जो चीजें सामान्य हम बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप ये वाली चीज का उपाय करें तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद एसेंशियल ट्रेमर्स, एसेंशियल ट्रेमर्स जो एक बीमारी है, ये बड़ी रेयर है, इसको भी मैं अपनी क्लास में कराता हूँ। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, ये हमारी लंग्स की एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी मैं क्लास में, अभी आप लोगों की क्लास में ये भी हम करेंगे। आईबीएस से संबंधित प्रॉब्लम, उसको भी हम क्लास में करेंगे। अल्जाइमर से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, वो कैसे देखी जाती है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो क्यों होती है, सबको तो होती नहीं, तो कोई भी बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मित्रों, क्यों का उत्तर मिलने के बाद आप किसी के साथ भी अच्छे से तर्क वितर्क कर सकते हैं। कुतर्क की के साथ कहीं नहीं भिड़ना चाहिए, लेकिन जहां समझदार लोग आपके साथ बैठ के सही साइंटिफिक वे में बात करना चाहते हैं, समाधान जानना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी बात का बहुत महत्व हो जाता है, आपकी बात की वैल्यू बहुत है। मित्रों, हम अपनी क्लास में पीडीएफ जो है उनके मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें लगभग बहुत सारी डिजीज हैं, उनको मैंने एक कंपाइल किया हुआ है। वो लगभग 1000 डिजीज का मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसे आप कह सकते हैं रेडी रेकनर फॉर्म में है ये। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो अराउंड 250 पेजेस का ये रेडी रेकनर बनता है। लगभग 1000 डिजीजेज इसमें मैंने कवर की हुई है। क्लासेस जूम पे रहेंगी मित्रों, 2 घंटे की क्लास, मैंने पहले ही बताया था, वीकली एक ही क्लास रहेगी, और टाइमिंग इवनिंग का हमारा प्रोबेबल रहेगा ये, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर लोग जो हैं जॉब वाले आते हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों ने कांटेक्ट करके कमिटमेंट दिया हुआ है, तो उनमें से जो जो लोग हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो सब ऐसे ही हैं जो जॉब करने वाले लोग हैं। उनमें कुछ लोग विदेश में भी रहते हैं, वो हैं। फीस वही पिछले बैच की बराबर 31,000 है। कंटेंट मेरा जो बना हुआ है वो सारा इंग्लिश में है, लेकिन हम क्लास में हिंदी और इंग्लिश में सारी बातचीत करते हैं। कोई भी बातचीत होती है, हम एक एक चीज को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। मित्रों, वैसे भी जब मैं कारक तत्व ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहीं से आदि की से ज्यादा जो है ज्योतिष उनको क्लियर हो जाती है। वो इतनी ज्यादा डिटेल में है कि आपको पूरा पता होता है कि कौन से रोग किस किस ग्रह से क्यों हो रहे हैं, ये आप एकदम से समझ जाएंगे। क्यों का उत्तर भी मिल जाता है आपको। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है। जिसको भी इस विषय में कोई भी बात करनी है, वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, और इस विषय में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।